मूवी की शुरुआत में हमको एक मेंशन दिखाया जाता है जहां पर एक फैमिली चैन की नींद सो रही थी। घड़ी के अंदर 3:15 हो रहे थे सुबह के, और तब हम घर में कुछ अजीब सा महसूस कर पाते हैं। कोई आवाज सुनकर फैमिली की सबसे छोटी लड़की ग्रेस की आंख खुल जाती है और एक हॉर्स टॉय ग्रेस की तरफ तेजी से आता है, जिसको देखकर ग्रेस बहुत डर जाती है। उसकी आवाज सुनकर उसके पेरेंट्स भी वहां पर आते हैं। अब ग्रेस का जो बेडरूम होता है वो लॉक्ड हो गया था और वो उसे दरवाजा खोलने को बोलते हैं। साथ ही साथ जेक, जो कि ग्रेस का भाई है, वो आवाज सुनकर बेसबॉल बैट के साथ वहां पर आता है, ऐसे उसको ये लग रहा था कि ग्रेस किसी खतरे में है। तब अचानक से दरवाजा खुलता है और ग्रेस के रूम से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। ग्रेस एक मैनली आवाज में सबको एड्रेस करती है। वो आवाज सबसे ये कहती है कि ग्रेस हैज बीन टेकन और तुम लोगों को ये घर नहीं खरीदना चाहिए था। और वो एक डीमन है जिसका नाम यहाँ पर डियोनिमस है। अब डीमन ने यहाँ पर ग्रेस को पजेस कर लिया था और ऐसा बोलकर वो ग्रेस के अंदर से अपना चेहरा दिखाता है। अब ग्रेस के पेरेंट्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेल का नाम है केन सेलर्स, जो कि रियल एस्टेट एजेंट है, और टैमी सेलर्स, जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर है। वो डीमन से यहाँ पर नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि एज उन लोगों ने इस घर को काफी मेहनत से खरीदा और बनाया है और ये घर उनके बच्चों के लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, तो वो मूव आउट तो वहाँ से नहीं कर सकते। लेकिन क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि वो लोग को एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब डीमन ग्रेस को छोड़कर बेसमेंट में शिफ्ट हो जाए या फिर कुछ और। लेकिन यहाँ पर डियोनिमस को ये मंजूर नहीं था क्योंकि उसको एक ह्यूमन सैक्रिफाइस चाहिए था। तभी टैमी ये कहती है कि हम कोई दूसरा ह्यूमन सैक्रिफाइस देख लेंगे जो कि एक एडल्ट होगा और उससे डियोनिमस को दे देंगे। तो क्या इससे उन्हें ग्रेस और उनका घर वापस मिल जाएगा? और ये सुनते ही ग्रेस बेहोश हो जाती है, मतलब कि डीमन ने उनकी बात एक्सेप्ट कर ली थी, यानी कि किसी और को एज अ सैक्रिफाइस उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब सेलर फैमिली को एक ह्यूमन सैक्रिफाइस ढूंढना होगा। खैर इसके बाद में हम मिलते हैं विल नाम के एक लड़के से, जो कि एक नाइट शिफ्ट कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव होता है, वो भी एक टूथपेस्ट कंपनी के लिए, जिसका नाम प्रेस्टो पेस्ट था। और उसकी जॉब यहाँ पर बहुत ही बोरिंग थी। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड एमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता था और विल एकदम उसके अपोजिट था। एमी यहाँ पर एक हाई पेइंग जॉब किया करती थी और उसका आज ही प्रमोशन भी हुआ था। एमी और विल दोनों ही 5 साल से रिलेशनशिप में थे और एमी विल के लैक ऑफ एस्पिरेशन और कमिटिंग एटीट्यूड से थक गई थी। और आज भी एमी की प्रमोशन पार्टी थी, जिससे विल ने अपने स्टूपिड जॉब की वजह से मिस कर दिया। एमी यहाँ पर बहुत ही अपसेट होती है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। खैर अगले सीन में हम सेलर्स फैमिली को विल को अपना घर दिखाते हुए भी देख पाते हैं और विल यहाँ पर बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि उसको बस एक छोटा सा रूम चाहिए था, ना कि कोई इतना बड़ा मेंशन। अब आप ये सोचेंगे कि विल यहाँ पर नया घर क्यों ढूंढ रहा था, तो उसका एमी के साथ में ब्रेकअप हो चुका था और जहाँ पर वो अभी रह रहा था वो एमी का घर था, तो विल को रहने के लिए दूसरा घर चाहिए था और इसलिए ही वो सेलर से मिलने आया था। अब वो लोग उसे वहाँ पर रहने के लिए कन्विंस करने लगते हैं और उसे ये बात भी पूछते हैं कि क्या उसका कोई फैमिली रिलेटिव तो नहीं है जो कि उसको ढूंढते हुए यहाँ पर आएगा, एज वो लोग तो विल की सैक्रिफाइस की प्लानिंग कर रहे थे। विल यहाँ पर ये रिप्लाई देता है कि उसका कोई भी फैमिली या फिर रिलेटिव नहीं है। सेलर्स उससे घर देखने कहते हैं और विल ग्रेस के कमरे में कबर्ड को चेक करता है, लेकिन तभी केन उसको टोकते हुए उसको कन्विंस करता है कि वो ये घर रेंट पे ले ले। अब सेलर्स फैमिली कुछ दिनों के लिए किसी और ही घर में शिफ्ट हो जाती है और विल अनपैक करते हुए सेटल हो रहा होता है। अब विल यहाँ पर अनपैकिंग करते हुए सेटल हो ही रहा था कि तभी उसको मैसेज आता है कि वो अपने नए घर का एड्रेस दे दे और विल खुश होकर एमी के लिए तैयारी करने लगता है और वो सबसे पहले वर्कआउट करने की सोचता है। तब उसके रूम का दरवाजा खुद पे खुद खुल जाता है और जब विल चेक करता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मिरर के अंदर हम एक स्पिरिट को भी देख पाते हैं और सेकेंडली वो क्लोज चेंज करता है, तब कबर्ड में कोई हाथ उसकी टी शर्ट को अंदर खींच लेता है। विल अब किचन के अंदर एमी के लिए केक बनाता है, तब उसको डोर बेल की आवाज आती है और वो पूरे जोश के साथ में डोर को ओपन करता है और तब उसको पता चलता है कि एमी सिर्फ उसके प्रेस्टो टूथपेस्ट के बॉक्स को डिलीवर करने आई थी, ना कि उसके साथ में पैचअप करने के लिए। और वो घर के अंदर बिना एंटर हुए ही बाहर से बाहर चली जाती है। विल अब उस बॉक्स को बेसमेंट में ले जाता है और वहाँ पर एक पियानो को देखकर उसको बजाने लगता है। तब वहाँ एक रॉकिंग चेयर जो कि कवर्ड हो रखी थी वो अचानक से ही मूव होने लगती है। विल अब डरते हुए उसका कवर हटाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं होता और उसको वो चेयर काफी पसंद आती है, तो वो उसमें बैठकर कस्टमर्स के कॉल को अटेंड करने लगता है और अपना ब्रेक का फ्रस्ट्रेशन भी उनके ऊपर निकालता है। तभी उसको पैट्रिक का कॉल आता है, जो कि उसका दोस्त है। विल ये बोलता है कि उसे किसी से भी बात नहीं करनी और ये उसका वर्क फोन है, ना कि पर्सनल फोन। और पैट्रिक इन रिटर्न उसके प्रेस्टो टूथपेस्ट के फ्लेवर को बुरा भला कहता है। विल यहाँ पर फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे परेशान होकर वो फोन को काट देता है। अब पैट्रिक उसके पर्सनल फोन के ऊपर कॉल करता है और उसको बोलता है कि उसे एमी को भूल जाना चाहिए और उसको मूव ऑन करना चाहिए, जिस पर विल ये बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसने आज बहुत काम किया, केक बनाया, एक्सरसाइज करी, तो उसको वो अकेला छोड़ दे। विल इवन उस केक के ऊपर एमी का गुस्सा निकालते हुए आई डोंट नीड एमी लिख देता है, जबकि अंदर ही अंदर वो उससे काफी प्यार करता था। अगले सीन में सेम टाइम यानी कि सुबह के 3:15 हो रहे थे, या फिर आप कह सकते हो डेविल्स आवर हो रहा था, तो वो हॉर्स टॉय फिर से
टॉक करने लगता है और हम डीमन की आवाज सुन पाते हैं जो कि ये बोलता है कि विल आर यू माई ह्यूमन सैक्रिफाइस। और उसी वक्त जोर की आवाज की वजह से विल की आंख खुल जाती है। खैर अब विल बेसमेंट में चेक करने जाता है तो वहाँ पर उसको फिर से सब कुछ कवर्ड मिलता है जो कि उसने पहले ओपन कर दिया था। खैर वो फिर से सारी चीजों को हटाता है तो उसे वहाँ पर उसके हेडफोन्स मिलते हैं और जब वो हेडफोन्स पहनता है तो जोर का म्यूजिक बजने लगता है। अब वो लिविंग रूम में बड़बड़ाते हुए आता है कि ये काफी क्रीपी घर है। तब उसका केक मिक्सर भी ऑन हो जाता है और वो उसको भी बंद करते हुए फाइनली सोने की कोशिश करता है, लेकिन अगेन सेम आवाज आती है और वो थक कर जमीन में ही सोने का फैसला करता है कि तभी दो हाथ उसका गला दबोच लेते हैं और विल की आंख खुल जाती है क्योंकि अब सुबह हो चुकी थी। अब विल को छोटी से छोटी आवाज से वहम होने लगता है। जब उसे ओवन की आवाज आती है तो विल को उसके अंदर केक मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि आई विल हैव योर सोल। अब विल पैट्रिक को घर में बुलाकर सब डिटेल में डिस्कस करता है। पैट्रिक विल को केक खाने से मना करते हुए पुलिस को बुलाने की बात करता है तो उसको लगता है कि शायद एमी ने ये सब किया होगा, शायद उसको पैचअप करना होगा। आई मीन रियली। अब फाइनली वहाँ पर पुलिस आती है लेकिन वो उल्टा उनको ही वार्न करते हैं कि ये कोई सीरियस बात या फिर कोई इमरजेंसी वाली चीज नहीं है और अगर उन्होंने दोबारा ऐसी हरकत करी तो उनको फाइन लगाया जाएगा। विल अब फिर से एमी को कॉल करने की बात करता है और पैट्रिक ये रिएक्ट करता है कि उसने तुमको छोड़ दिया है और तुम अपने भ्रम से बाहर आ जाओ, जिसके बाद में गुस्से में विल पैट्रिक को वहाँ से जाने को बोलता है। अगले दिन में विल जब ग्रोसरी शॉपिंग करके वापस घर में आता है तो उसको घर के अंदर सारी चेयर्स एक के ऊपर एक वर्टिकली पोजीशनड मिलती हैं। सारे कैबिनेट्स खुले हुए थे और विल एज यूजुअल अपने आप को समझाता है कि ये सिर्फ एक पुराना घर है तो उसको बिल्कुल रिलैक्स करना चाहिए और ऐसी चीजें होती रहती हैं। उसी रात अब जब वर्कआउट टेप लगाकर विल एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला होता है तो उसको कोई साया फाइनली दिखता है। वो इस बात को इग्नोर कर वर्कआउट वोकल्स के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज स्टार्ट करता है, लेकिन अचानक से ही वर्कआउट वोकल्स उसको बेसमेंट में जाने को कहते हैं। विल भी बेसमेंट में जाकर जैसे ही लाइट स्विच ऑन करता है तो उसको वहाँ पर 5 केक मिलते हैं जिनके अंदर लिखा हुआ था लीव 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 दिस हाउस। इवन पियानो भी ऑटोमेटिकली बजने लगा था और विल ये सब देखकर भागते हुए लिविंग रूम में जैसे ही आता है तो उसको एक लड़के की रूह रॉकिंग चेयर में दिखाई देती है, लेकिन वो जैसे ही मुड़ता है तो डियोनमस जो होता है वो एक लेडी के गोस्ट स्पिरिट के जरिए विल के सामने आकर उससे इस घर को छोड़ने की बात कहता है क्योंकि उसको अब उसका सैक्रिफाइस नहीं चाहिए था। अब विल जैसे ही भागते हुए उसकी कार की तरफ जाता है तो विंडो से उसको उस लड़की की रूह दिखाई देती है और उसने विल की टी शर्ट पहनी हुई थी और वो उसको सी ऑफ कर रहा था। सो बेसिकली यहाँ पर 2 स्पिरिट्स थी, एक लड़के की और एक लेडी की, और डीमन ने इनको कंट्रोल किया हुआ था। विल अब घबरा कर एमी से मिलने जाता है और एमी को ना पाकर जैसे ही वो दरवाजा तोड़ने की सोचता है तब एमी उसके न्यू बॉयफ्रेंड निक के साथ वहाँ जाती है। अब विल एज यूजुअल स्टूपिड बातें करता है और एमी उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। अब एमी को किसी और के साथ देखकर विल को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब विल फिर से उसी मेंशन में जाकर अनाउंस करने लगता है कि उसे यहाँ पर कुछ और दिन रहना होगा। डीमन अब उससे गुस्से में ये कहता है कि उसको यहाँ पर वो वेलकम नहीं कर सकते तो विल बोलता है कि उसके पास में कोई और चॉइस नहीं है और उसको रुकना ही होगा। अब उसी रात विल की आंख 3:15 पे फिर से खुलती है और उसके बेड के सामने उसी लड़के की स्पिरिट खड़ी थी। विल अब अपनी टी शर्ट उससे वापस मांगता है लेकिन उसकी स्पिरिट उसको सिर्फ घूरती रहती है। विल अब फिर से एमी और निक का रोना गाता है और उस स्पिरिट से रिक्वेस्ट करता है कि उसको अब सोना है। अब अगले दिन विल किचन के अंदर ब्रेकफास्ट लेने जाता है कि सारे कैबिनेट जोर से खुल जाते हैं और विल आई हेट यू बोलकर ब्रेकफास्ट खाते हुए टीवी देखने लगता है। अब टीवी के अंदर रोमांटिक सीन्स को देखते हुए उसे फिर से एमी की याद आने लगती है और तब टीवी के कैरेक्टर बेसिकली डीमन की आवाज उसे फिर से आती है और वो विल को घर से निकलने के लिए कहता है और टीवी खुद पे खुद बंद भी हो जाता है। देन अगेन वो लेडी वाली स्पिरिट विल को जंप स्केयर देती है और विल उससे रिमोट देकर वहां से चला जाता है। अब बाथरूम में जब विल ब्रश करने जाता है तो टेप में से ब्लैक कलर का कुछ निकलता है और विल बिना कुछ रिएक्ट किए वहां से चला जाता है। उस ब्लैक सी चीज को हम सिंक में बॉयल होते हुए देख पाते हैं और विल अपने वार्डरोब की तरफ जाता है। तब लड़की की स्पिरिट वहां पर आकर कहती है कि डियोनमस को विल की सोल नहीं चाहिए और उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। विल को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि वो इतना बड़ा नकारा है कि डीमन को भी उसकी सोल की जरूरत नहीं है। अब अगले सीन में विल को पैट्रिक के साथ एक रेस्टोरेंट में हम देख पाते हैं और पैट्रिक ने किसी को मिलने के लिए इन्वाइट किया हुआ था ताकि वो विल को उसके साथ में सेट कर पाए और उसका नाम भी यहाँ पर एमी ही होता है। एमी उन दोनों की बातें सुनकर काफी ज्यादा बोर हो जाती है और वहाँ से निकलने की बात करती है। अब विल उसको बातों ही बातों में ये बता देता है कि वो जहाँ पर रहता है वहाँ पर डीमंस रहते हैं और वो एक हॉन्टेड हाउस है। इवन डीमंस तक को भी विल यूजलेस लगता है, इसलिए उन्हें उसकी सोल भी नहीं चाहिए। अब ये सब सुनकर एमी बताती है कि वो कॉलेज के टाइम पर एक एमेच्योर डीमोनोलॉजिस्ट थी जो कि लोगों के हाउस से स्पिरिट्स और नेगेटिव एनर्जी को क्लेंस करती थी।
मतलब बेसिकली ये उसकी हॉबी थी। विल अब एमी से हेल्प मांगता है ताकि वो उसके मेंशन को भी साफ कर पाए। तीनों घर पर आते हैं और पैट्रिक यहाँ पर श्योर था कि वहाँ पर कोई भी घोस्ट वगैरह नहीं है। एमी यहाँ पर अब स्पिरिट्स की प्रेजेंस को फील कर लेती है और विल से तेज पत्ते के प्लांट और सॉल्ट को लाने को कहती है। वो सॉल्ट की एक बाउंड्री बना देती है और पैट्रिक को ये सब काफी डेंजरस लगता है। एज वो एमी को बोलते हैं कि क्या वो श्योर है इन सब के बारे में, क्योंकि यहाँ पर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती थी। एमी का ये कहना था कि प्रॉब्लम तो सियोन्स के दौरान होती है। सियोन्स एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जब आप स्पिरिट या फिर डीमन से डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हो, बेसिकली उससे चैट करते हो और उसको अपनी दुनिया में आने के लिए आमंत्रित करते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। और इसलिए ही उसने सियोन्स वगैरह करना रोक दिया था और ये खाली हाउस क्लेंजिंग का प्रोसेस था, जो कि बिल्कुल ठीक है। तीनों अब प्रेयर करना शुरू करते हैं और अचानक से ही तेज हवा एमी को छूकर निकल जाती है और सॉल्ट बाउंड्री भी मिट जाती है। पैट्रिक को लगता है कि शायद कोई विंडो खुली हुई होगी और वो बंद करने जाता है और तभी एमी विल से कहती है कि उसको लगता है कि उसके घर के अंदर स्पिरिट्स होंगी, लेकिन ये तो डीमंस हैं। और ऐसा कहते ही वो चोक होते हुए फेंट होने लगती है। विल अब पैट्रिक को ढूंढने जाता है और वहाँ पर डियोनमस ने पैट्रिक को पजेस कर लिया था और बेसमेंट में भाग जाता है। विल पैट्रिक का पीछा करके बेसमेंट में जाकर पैट्रिक या फिर डियोनमस से भिड़ जाता है और डियोनमस विल का हाथ बुरी तरह से जख्मी करके तोड़ भी देता है और हम डीमन को कुछ डिग करता हुआ भी देख पाते हैं। और उसी वक्त एमी आकर डीमन को पैट्रिक की बॉडी से बाहर निकाल देती है। तीनों अब हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं और पैट्रिक विल को उसके बाद अपने घर चलने की सलाह देता है। अब विल यहाँ पर मना करते हुए ये कहता है कि वो इसी घर में रहेगा क्योंकि डीमन तक भी उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझता और इससे पहले कि इस घर के अंदर कोई और आए या फिर कोई ह्यूमन का सैक्रिफाइस वो डीमन ले ले, तो वो यहाँ पर रहकर सबको बचाना चाहता है। अब अगले दिन विल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मेंशन में आता है और दरवाजे पर उसको उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एमी मिलती है, क्योंकि पैट्रिक ने एमी को विल की ट्रबल लाइफ के बारे में इन्फॉर्म किया था। वो मेंशन के अंदर आकर विल से बात करना चाहती थी, लेकिन विल उसको बाहर से ही जाने को कह देता है, लेकिन एमी विल की बात ना मानते हुए घर के अंदर आ जाती है। दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और एमी बताती है कि निक उसका एक दोस्त है और ये सुनकर विल उसको डिनर के लिए रुकने के लिए बोलता है। दोनों अब डिनर बनाते हैं और डांस करने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त विल के सामने वही केक आ जाता है जिसके अंदर उसने गुस्से में लिखा था आई डोंट नीड एमी। वो केक को जल्दी से छुपाता है और दोनों लिविंग रूम में रोमांटिक मूवी देखते हैं और एमी विल को इस रिलेशनशिप को प्रॉपर्ली एंड करने के लिए कहती है, लेकिन वो फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। खैर अब अगली सुबह विल सारी बातें एमी को बता देता है कि इस घर के अंदर स्पिरिट्स और डीमंस हैं, लेकिन तभी उसी दौरान डीमन एमी के अंदर जवाब देता है कि वो पजेस हो चुकी है और वो उसको नहीं छोड़ेगा। यानी कि यहाँ पर डीमन ने एमी को चुन लिया था। और टैमी साइलर्स घर के बाहर ये सब देखकर काफी खुश हो रही थी क्योंकि ग्रेस अब सेफ हो गई थी। अब उसी रात विल का बॉस उसको बहुत डांट रहा होता है क्योंकि वो काम पर काफी इर्रेगुलर था और विल यहाँ पर अपने बॉस और एमी जिसके अंदर डियोनमस था उन दोनों से ही बात कर रहा था। उसने डीमन को चेयर के साथ बांध कर रखा था। विल अब लकड़ी का क्रॉस बनाता है और काफी सारी चीजों से डीमन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब कॉल पर विल के बॉस ने उसको नौकरी से निकाल दिया था और यहाँ पर डीमन उसको धमकी देता है कि वो एमी की सोल को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन तभी दरवाजे पर एमी और पैट्रिक विल को चेक करने आ जाते हैं और वो यहाँ पर विल की गर्लफ्रेंड एमी को डीमन के द्वारा पजेस्ड हुआ देखकर उसकी मदद करना चाहते थे। एमी का ये कहना था कि 3:15 जो होता है वो गेटवे टू हेल होता है और उसी वक्त डीमन जो होता है वो पोर्टल के जरिए एमी की सोल को लेकर चला जाएगा और वो मर जाएगी। अब रात के 2 बज रहे थे और तीनों घर के अंदर एमी को चेक करने जाते हैं। एमी यहाँ पर अचानक से गायब हो जाती है और डीमन रेडियो से सबको वार्न करता है कि अब एमी उसकी है। उसी दौरान सेलर्स फैमिली घर के अंदर आती है और विल उस फैमिली पर गुस्सा करता है और फैमिली कहती है कि उन्हें अपनी बेटी ग्रेस को बचाना था। उसी दौरान एमी विल को बेसमेंट में ले जाती है और बेसमेंट का डोर लॉक्ड हो जाता है। विल अब खुद आगे आकर एमी को ढूंढने जाता है। वहीं पर अब दूसरी तरफ जो डेमोनोलॉजिस्ट एमी थी वो पैट्रिक से कहती है कि उसको सियोन्स परफॉर्म करना ही होगा, उनके पास में कोई और चॉइस नहीं है। और उसको यहाँ पर 4 चीजों की जरूरत थी स्पिरिट से कनेक्ट करने के लिए, टेप रिकॉर्डर, कुशन्स, कैंडल और स्पिरिट बोर्ड। अब सारी की सारी चीजें सेलर्स फैमिली प्रोवाइड कर देती है। अब सभी लोग यानी कि पैट्रिक, एमी और सेलर्स फैमिली सियोन्स का प्रोसेस शुरू करते हैं। दूसरी तरफ विल जो था वो बेसमेंट में काफी अंदर चला गया था और एमी यहाँ पर उसको डराने लगती है क्योंकि वो ऑलरेडी पजेस हो रखी थी। अब एमी भी उसी तरीके से बेसमेंट में डिग करने लगती है जैसे कि पैट्रिक कर रहा था जब उसको डीमन ने पजेस किया था। सो बेसिकली बात ये थी कि डियोनमस ने कुछ स्पिरिट्स को अपने कंट्रोल में रखा था। दूसरी तरफ अब डीमोनोलॉजिस्ट एमी स्पिरिट्स की मदद करते हुए उन्हें साथ लेकर डियोनमस को हराना चाहती थी। तब सियोन्स प्रोसेस के दौरान एक हेल्प मी साइन एमी के सामने आता है। तब वो स्पिरिट से ये पूछती है कि हम डियोनमस को कैसे हरा सकते हैं और तभी वीजा बोर्ड के अंदर स्पिरिट्स एमी से बात करते हुए ये कहती हैं कि डियोनमस को ग्रेस की जरूरत है, लेकिन केन सेलर्स इस बात को डिनाई करता है और उसी वक्त डियोनमस ग्रेस को पजेस करते हुए वीजा बोर्ड को तोड़ देता है। साइमल्टेनियसली एमी जो होती है जो कि पजेस हो रखी थी वो अपनी डिगिंग चालू
चालू रखती है और कोई ब्लैक स्टफ अंडरग्राउंड से ऊपर आ रहा था, जो कि कुछ और नहीं बल्कि वो गेटवे टू हेल होता है। लेकिन जब विल उसको टूथपेस्ट के हाथ से छू लेता है तब एमी का हाथ जल जाता है और अगेन विल को बैक ऑफ होना पड़ता है। अब वहाँ पर वो लेडी की स्पिरिट और उस लड़के की स्पिरिट विल के सामने खड़ी थी। विल उन्हें कोसता है कि डियोनमस को एमी की स्पिरिट मिल जाएगी और तुम लोग उसका साथ क्यों दे रहे हो, उसके बदले तुमको क्या मिलेगा, और तुम दोनों मिलकर डीमन को क्यों नहीं रोक लेते। अब डीमोनोलॉजिस्ट एमी फिर से अपनी सियॉन्स प्रोसेस की रिकॉर्डिंग सुनती है जिसके अंदर स्पिरिट्स ने क्लियरली ये कहा था कि ऐसी किसी चीज को तोड़ दो जिसको डीमन ने बनाया हो। अब पजल हुई एमी बेसमेंट में डिगिंग छोड़कर पियानो बजाने लगती है और 3 बज चुके थे। विल को काफी बुरा लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन तभी उसके हेडफोन से कोई आवाज आती है। इस तरफ पैट्रिक, एमी और जेक उस चीज को ढूंढ रहे थे जिसको डीमन ने बनाया था। एमी यहाँ पर कहती है कि दिस इज आवर लास्ट चांस, क्योंकि यहाँ पर डियोनमस एमी, स्पिरिट्स और ग्रेस के बीच में शफल कर रहा है और ये सही वक्त है उसको रोकने का। वो हर जगह पर चेक करती है और उसी वक्त अवन से बॉय की स्पिरिट एमी का हाथ पकड़ लेती है और गायब भी हो जाता है। और ये एक हिंट होता है और पैट्रिक रियलाइज करता है कि डीमन ने वो ब्लैक कलर्ड केक बनाया था। इधर विल एमी को विद फुल ऑफ काइंडनेस कहता है कि तुम्हें क्लोजर चाहिए था इस रिश्ते का। तब एमी अपना हेड 360 डिग्री घुमाती है, लेकिन विल अपनी बात कंटिन्यू रखता है। उसका ये कहना था कि वो उस रात एमी के प्रमोशन पार्टी में इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसको पता था कि एमी कैन अचीव बेटर थिंग्स इन लाइफ। उसका ये मानना है कि वो एक लूजर है और वो उसके करियर के बीच में नहीं आना चाहता था और वो दोनों ही एक दूसरे के बिना अच्छे हैं। अब तभी होता यह है कि एमी होश में आ जाती है और तभी जोर की आवाज सुनते ही विल बेसमेंट से ऊपर की तरफ निकल रहा होता है कि वहाँ पर पजल्ड हुई ग्रेस आ जाती है। लेकिन विल ने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि वो डीमन को हरा कर रहेगा। ग्रेस अब उसी होल को डिग करने लगती है और वहाँ पर ब्लैक मटेरियल बॉयल होते हुए आ रहा था, यानी कि गेटवे टू हेल वहाँ पर ओपन हो रहा था। तभी पैट्रिक ये कहता है कि ऐसा डार्क कलर उसने अपने टीथ में देखा था जब उसको कैविटी हुई थी। तभी यहाँ पर एमी को ख्याल आता है कि विल का प्रेस्टो टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि वो सोडियम कार्बोनेट से बना हुआ है, तो शायद से वो उस ब्लैक थिंग को रोक सकता है। और तभी डियोनमस ये कहता है कि उसके लिए ग्रेस ही काफी है और ग्रेस दौड़कर एमी को बाइट कर लेती है। पैट्रिक अब सारे प्रेस्टो टूथपेस्ट को उस होल की तरफ फेंक देता है और वो होल में अब बॉइलिंग बंद हो जाती है। तभी एमी यहाँ पर डीमन से ये कहती है कि हम तुम्हारे बनाए हुए ऑब्जेक्ट इस केक को डिस्ट्रॉय कर देंगे और डियोनमस फिर से होल डिग करने लगता है और तब बच जाते हैं 3:15 और ग्रेस अंदर गिर जाती है और उसको बचाने के चक्कर में एमी भी उसके साथ अंदर चली जाती है। उसी वक्त विल उस केक को कट कर देता है और कोई फिल्दी ग्रीन स्टफ सब पर गिर जाता है। सबको लगता है कि एमी और ग्रेस अब नहीं आएंगे, यानी कि सब ने ये मान लिया था कि वो दोनों ही मारे जा चुके हैं। लेकिन उसी वक्त एमी अपना हाथ उस ब्लैक होल से बाहर निकालती है ग्रेस के साथ और ग्रेस अपनी पेरेंट्स के बारे में पूछती है कि वो ठीक है या फिर नहीं। इवन स्पिरिट्स को भी आजादी मिल गई थी, लेकिन वो लेडी स्पिरिट और लड़के की स्पिरिट इस घर में रुकना चाहते थे, जो कि सेलर्स यानी कि केन और टैमी को पसंद नहीं था। साथ ही साथ एमी और विल भी एक रिश्ते में वापस बन चुके थे क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे। अब कहानी 1 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग डीमन से बचने की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इवन विल वो मेंशन सेलर से परचेज कर रहा था और विल को उन दोनों ही स्पिरिट्स के वहाँ पर रुकने से कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये सभी के लिए विन विन सिचुएशन थी। अब तभी ग्रेस का भाई जेक ये कहता है कि उसे ग्रेस नहीं मिल रही है और फिर सभी डर के मारे ग्रेस को ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी ग्रेस विल का टेप रिकॉर्डर और हेडफोन्स लेकर आती है और विल की परमिशन के साथ अपने पास रख लेती है। अब यहाँ पर विल, एमी, पैट्रिक और एमी जो कि डीमोनोलॉजिस्ट है वो सभी सेलर्स फैमिली को सी ऑफ करने आते हैं। तभी यहाँ पर डीमोनोलॉजिस्ट एमी ये कहती है कि एटलीस्ट उन लोगों ने स्पिरिट यानी कि डीमन का कोई भी जरिया नहीं रखा इस मेंशन से बाहर निकलने का। और तब जाकर विल को रियलाइज होता है कि वो टेप रिकॉर्डर भी एक जरिया है और ग्रेस विकेड फेस बनाकर वहां से निकल जाती है, जिसका मतलब ये था कि ये डीमन अब खाली इस मेंशन तक सीमित नहीं था बल्कि वो दुनिया में आजाद हो चुका था। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सॉरी अबाउट द डीमन मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।